यानी मैग्नेट से तो खेला ही होगा और देखा होगा कि कैसे एक चुंबक दूसरे चुंबक को अपनी तरफ खींचता है या दूर ढकेलता है। हमने ये भी देखा होगा कि लोहे से बनी चीज चुंबक से चिपक जाती है। चुंबक की इन्हीं खूबियों की वजह से हम लगभग रोज ही चुंबक का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि चुंबक के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो किसी दूसरे चुंबक या लोहे से चिपकता है पर किसी लकड़ी या प्लास्टिक से नहीं चिपकता? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि क्यों लोहे से बनी चीज चुंबक के संपर्क में आने के बाद खुद भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब को भौतिक विज्ञान से बहुत ही विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो मैग्नेटाइट मिनरल प्राकृतिक रूप से चुंबकीय अवस्था में पाया जाता है और इसका इस्तेमाल बहुत समय से किया जा रहा है। यहाँ तक कि सुश्रुत संहिता में भी इसका उल्लेख किया गया है। हमारे पूर्वज इतना समझ गए थे कि कोई चुंबक किसी दूसरे चुंबक को या तो आकर्षित करता है या दूर ढकेलता है। इसका मतलब कि किसी चुंबक के दो भाग होते हैं। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि चुंबक के दोनों ही भाग लोहे को आकर्षित करते हैं। फिर उन्होंने चुंबक को अलग अलग आकार देना शुरू किया और जल्द ही उन्हें पता चला कि चुंबक की एक पतली सी सुई को अगर लटकाया जाए तो वो हमेशा पृथ्वी के उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ घूम जाती है। इस तरह से चुंबक के दोनों क्षेत्र को उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल का नाम दिया गया और इस तरह से आविष्कार हुआ दिशा बताने वाला यंत्र यानी कंपास का, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। सन 1820 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम ओर्स्टेड था, वो बिजली का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि जब किसी तार से बिजली जाती है तो पास में रखे कंपास की सुई हिलने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट ने पूरी दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया, क्योंकि ये ऐसा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच संबंध स्थापित किया था। उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक जैसे कि माइकल फैराडे, बायो सेवर्ट, अरागो और एम्पियर ने इस पर शोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जब दो तारों से एक ही दिशा में करंट भेजी जाती है तब वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जब विपरीत दिशा में करंट भेजी जाती है तब वो एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। साथ ही उन्होंने देखा कि किसी तार से करंट भेजने पर वो लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है